हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको एनसीईआरटी क्लास 10th एनसीईआरटी क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 2 जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, इसके बारे में हमने रिलेशन के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे फंक्शन के बारे में। ओके, आज हम पढ़ेंगे फंक्शन के बारे में। ठीक है, तो हमने एक्सरसाइज 2.2 कर चुके थे, तो एक्सरसाइज 2.3 करेंगे। ठीक है, ओके। इसमें क्या आपको फंक्शन के बारे में बताया जाएगा, व्हाट इज फंक्शन। तो फंक्शन क्या होता है, अगर आप हिंदी में जानो तो मीनिंग कार्य होता है। ठीक है, कार्य होता है। ठीक है, किसी काम को करने में मतलब जो भी काम आए उसे हम फंक्शन कहते हैं। तो ये फंक्शन रिलेशन एंड फंक्शन में क्या काम करेगा, ये काम करता है। ये फंक्शन एक्चुअली है क्या, ये फंक्शन है रिलेशन है। रिलेशन ही कह सकते हैं हम इसको कि स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। ठीक है, बस रिलेशन फंक्शन में बस थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है वो आपको बता देता हूं मैं कि हमने देखा था रिलेशन किससे बनते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट से, या फिर कोई कंडीशन आपको दे दी उससे आपका क्या बन जाता था, रिलेशन बन जाता था। लेकिन फंक्शन किससे बनता है, फंक्शन रूल से बनता है। ठीक है, रूल से। इसमें रूल लगते हैं। क्या रूल लगते हैं, तो इसका अलग डोमेन है, मतलब रिलेशन डोमेन और कोडोमेन है, लेकिन रिलेशन से अलग है वो। ओके, रिलेशन में अलग टाइप के डोमेन थे और इसमें अलग टाइप के डोमेन है। और रिलेशन में आपको कंडीशन दे देते, लेकिन इसमें क्या है, हम जैसे कि एक्स वाई निकालते हैं। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी निकाला था, रिलेशन में भी निकाला, अब फंक्शन में निकाले। तो रिलेशन में क्या था, कुछ कंडीशन दे देते थे। ठीक है, इक्वल टू वाई। लेकिन इसमें क्या है, इसमें हम एक्स की वैल्यू कुछ पुट करेंगे तो वाई की कुछ आएगी। ठीक है, तो ये एक एलिमेंट को पुट करेंगे तो दूसरा नया एलिमेंट आपको देगा। ठीक है, तो इसके बाद हम पढ़ते हैं क्या, फंक्शन की डेफिनेशन। फंक्शन एक्चुअली होता क्या है, कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन रिलेशन, एक रिलेशन होता है। ठीक, एक रिलेशन होता है एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ठीक है, इज कॉल्ड फंक्शन। इसको फंक्शन कब बोलेंगे, एक इस रिलेशन को, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट हैज, क्या होगी, सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट की 20 सेट्स में कोई ना कोई एक इमेज बनेगी। ठीक है, हैज वन एंड ओनली वन। ठीक है, वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। मतलब क्या कह रहा है कि सेट ए अपनी एक इमेज बनाएगा बी के अंदर। कैसे, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं कि सेट ए, हम वो रिलेशन वाला एग्जांपल ले रहे हैं बराबर, कि 1 2 3 सेट बी 4 5 6। ठीक है, तो इसमें क्या है, मैंने आपको क्या बताया था, इमेज और पर इमेज की डेफिनेशन दी थी। तो ये आपका ए सेट है, ये आपका बी सेट है, ये 1 2 3 करेगा, ये 4 5 6 देगा। ठीक है, तो ये जो 1 और 4 का रिलेशन है, 2 की इमेज 5 हो जाएगी, 3 की इमेज क्या हो जाएगी, 6। तो यहाँ हम कैसे लिखेंगे इसको, कि 1 की इमेज 2 है। ठीक है, अगर हम एफ लिखें तो फंक्शन 1 की इमेज 2 है, 1 की इमेज 4 है, 1 की इमेज क्या है, 4 है,
1 की इमेज क्या 4, 2 की इमेज 5 और 3 की इमेज क्या हो जाएगी 6। ठीक है, ओके। तो आपने ये रिलेशन चेक किया। अगर आप नोटिस करोगे तो रिलेशन वाले चैप्टर में क्या बताया था, रिलेशन वाले एक्सरसाइज में, कि रिलेशन कुछ भी कंडीशन दे देती है। जैसे कि R1 मैंने माना। मैं आपको रिलेशन और फंक्शन के बीच में डिफरेंस बता रहा हूँ अभी, कि रिलेशन और फंक्शन में क्या डिफरेंस है। तो R1 माना क्या कि जो x है ना वो +3 करेगा इज इक्वल टू वाई दे देगा। तो इसका मतलब सेट ए, मतलब क्या बोला था, x बिलोंग्स टू ए एंड y बिलोंग्स टू बी। ठीक है, ये हमारा क्या है, ऑर्डर पेयर ऑफ एक्स वाई। ये हमारा क्या आ जाएगा, ऑर्डर पेयर ऑफ एक्स वाई सच दैट। ठीक है, और ये अपना एक रिलेशन था। तो अब R1 हम क्या कहेंगे, R1 को कैसे डिनोट करेंगे, कि अगर हम 1 पुट करेंगे तो y कितना आ जाएगा 4, 2 पुट करेंगे तो 3 पुट करेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, ये मेरा R1 है। R2 क्या था मेरा, R2 क्या था कि एक्स वाई सच दैट x + 4 इज इक्वल टू वाई देगा। अगर मैं x + 4 करूंगा तो y देगा। तो क्या है y। अब भी यहाँ क्या करूंगा, x बिलोंग्स टू ए और y बिलोंग्स टू बी। ठीक है, तो आप समझना क्या कहना चाहता हूँ मैं रिलेशन और फंक्शन के बारे में, कि R2 क्या आएगा, यहाँ रोस्टर फॉर्म बना लेते हैं एक बार। अगर 1 रखेंगे तो 5 आएगा, 2 रखेंगे तो क्या आएगा 6 आएगा। ठीक है, अगर 3 रखेंगे तो 7 आएगा। तो 7 एलिमेंट बी में नहीं है। ठीक है, अब मैं ये बताऊं कि R1 और R2 फंक्शन कौन सा है इसमें से। फंक्शन आपका R1 है, ये आपका क्या हो जाएगा फंक्शन। ये क्यों होगा बताता हूँ मैं आपको। फंक्शन एक्चुअली कहना क्या चाहता है, फंक्शन ये कहना चाहता है कि सेट ए के भी एलिमेंट आने चाहिए, बी के भी आने चाहिए। ठीक है, ओके, सारे के सारे एलिमेंट आने चाहिए। अगर हम फंक्शन करें तो सारे एलिमेंट आने चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि जो एफ है वो मेरा क्या आएगा, वो मैंने ऊपर लिख दिया ये वाला। ठीक है, ये क्या अपना फंक्शन होगा। तो फंक्शन, अब रेंज में डोमेन देख लो, डोमेन क्या क्या कहता है। तो इसमें डोमेन, इसकी अलग थी डोमेन। ठीक है, D1, तो यह 1 2 3 था। ठीक है, और नीचे वाले की डोमेन क्या थी, R2 की डोमेन क्या थी, R2 की डोमेन थी 1 2। ठीक है, तो रिलेशन में हम डोमेन के क्या जानते हैं कि एवरी रिलेशन में हमने डोमेन के बारे में क्या पढ़ा था, कि एवरी फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर। ठीक है, ऑर्डर पेयर के सभी फर्स्ट एलिमेंट हमें क्या देता है, डोमेन देता है। और फंक्शन में क्या कहता है, डोमेन। फंक्शन में डोमेन ऑफ फंक्शन क्या कहता है ये, कि जो अपना पहला सेट है, जो अपना फर्स्ट सेट है ना, सेट ए इज कॉल्ड डोमेन ऑफ फंक्शन। ये बात कहना चाहता असली, कि डोमेन ऑफ फंक्शन क्या है, सेट ए को हम क्या कह सकते हैं, डोमेन कह सकते हैं। ठीक है, तो डोमेन हमने बता दिया। अब हम आपको बता रहे हैं रेंज क्या होती है, रेंज ऑफ फंक्शन। रेंज ऑफ फंक्शन क्या होती है, जैसे कि इसमें मैं R1 देखूं तो जिस डोमेन से हमें, यानी सेकंड, आप क्या कह सकते हो कि सेकंड जो एलिमेंट है ऑर्डर पेयर में, उसको हम रेंज कहते हैं। तो हम इसमें 4 5 6, और इसकी रेंज क्या थी 5 6। सेम हेयर क्या है कि रेंज ऑफ फंक्शन भी क्या होगी, कि
सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर। ऑल आगे लिखेंगे, ऑल सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर इज कॉल्ड रिलेशन रेंज। सॉरी, ठीक है। रेंज किसे कहते हैं? फंक्शन की ऑल सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर। सेम काम रिलेशन वाला है इसमें, ठीक है। अब मैं एक बात कहूँ, अब हमने कोडोमेन के बारे में पढ़ा था वहां पर, ठीक है। तो कोडोमेन ऑफ फंक्शन क्या होते हैं? कोडोमेन ऑफ फंक्शन क्या होती है? कोडोमेन ऑफ फंक्शन वहाँ क्या बताए थे? इंटायर सेकंड सेट, ठीक है। सेम काम, इंटायर ऑल एलिमेंट ऑफ सेकंड सेट, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या बता दिया आपको? डोमेन के बारे में बताया। डोमेन फंक्शन की डोमेन क्या है, रेंज क्या है, कोडोमेन के बारे में बता दिया, ठीक है। अब इसको हम फंक्शन को मैपिंग में कैसे लिखते हैं? जैसे कि मैं रिलेशन को क्या लिखता था? सेट ए से बी तक, ठीक है, ये लिखता था। और फंक्शन को भी हम कैसे लिखेंगे? ए से बी तक, ठीक है। तो ये अपने क्या है? मैपिंग फंक्शन का हम मैपिंग से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब मेन बात सुनो क्या है। जितना भी अब तक हमने बताया, अब उसकी मेन बात क्या होगी? सुनो अच्छे से कि फर्स्ट पॉइंट हमने क्या जाना? जो फंक्शन की डोमेन होती है, फंक्शन की डोमेन होती है, वो क्या होती है? ऑल एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट, ठीक है। फर्स्ट सेट का सारे के सारा एलिमेंट हम डोमेन बोलते हैं। सेकंड बात क्या जाने क्या ये बताना है कि जो फंक्शन यूज होगा उस में कोई भी ऑर्डर पेयर सेम नहीं होनी चाहिए। नो टू डिस्टिंक्ट, कोई भी दो ऑर्डर पेयर सेम नहीं होना चाहिए। ऑर्डर पेयर, ठीक है। ऑर्डर पेयर में क्या सेम नहीं होगा? हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट। कि ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट है ना, वो ऐसा कोई दोबारा ऑर्डर नहीं आना चाहिए। जैसे कि मैंने बोल दिया कि अगर 1 2 है, ठीक है, 1 2 है, तो मेरा क्या नहीं आना चाहिए? 1 3 नहीं आना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए, ठीक है। ओनली क्या सकता है कि 1 2 आ सकता है, ठीक है, और 3 2 आ सकता है, ये आ सकते हैं, लेकिन वो नहीं आएगा, ठीक है। तो जो जिसमें फर्स्ट एलिमेंट सेम है ना जिस ऑर्डर पेयर में, वो आपको फंक्शन डिफाइन नहीं करेगा, ओके। नंबर थर्ड में रेंज लिख देना। रेंज क्या है? नंबर 4 में कोडोमेन के बारे में लिख देना। तो ये कुछ कंडीशन थी फंक्शन की आपको डिफाइन करने वाली, ठीक है। तो फंक्शन के बारे में हमने इतना जाना। अब हम पढ़ते हैं क्या? अब हम पढ़ेंगे रियल फंक्शन क्या होते हैं, व्हाट इज द रियल फंक्शन, ठीक है, और उसकी टाइप क्या क्या है वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक्चुअली सारे फंक्शन ही रियल होते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ कंडीशन होती है रियल फंक्शन में आपकी। रियल फंक्शन क्या कंडीशन होती है इसमें रियल फंक्शन होने के लिए? इफ यदि डोमेन ऑफ फंक्शन also either
आर, ठीक है। मतलब बोला कि डोमेन ऑफ फंक्शन रियल नंबर से कनेक्ट हो और इट्स सबसेट और इट्स सबसेट ऑफ आर, और इसके सबसेट जो हैं वो रियल के हों, उसे हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड रियल फंक्शन। क्या कहते हैं, रियल फंक्शन। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं तो इसको मैं, कि मैंने बोला कि एफ ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स क्या होता है, 2x+1। यह हम y नहीं लिखते, ठीक है। y क्यों नहीं लिखते, क्योंकि हम x की जो वैल्यू पुट करेंगे वो ही एफ ऑफ एक्स आएगा, ठीक है। तो हम y की जगह यहाँ पे क्या लिखते हैं, y की जगह हम एफ ऑफ एक्स ही लिखते हैं, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स क्या है, 2x+1। अगर मैं x की वैल्यू मानूं 1 मानूं तो एफ ऑफ एक्स कितना आएगा, 1 2 3 आएगा, ठीक है, ओके। अगर 2 मानो तो कितना आएगा, 5 आएगा। ऐसे आप बहुत सारे ऐसे वो लिख सकते हो, क्या, ऑर्डर पेयर, जिसमें आपको जो डोमेन है रियल नंबर की, ठीक है। अरे रियल नंबर एक दूसरे के सबसेट ही तो होते हैं, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज है, ओके। तो अब हम अपने कुछ रियल फंक्शन के टाइप पर चलते हैं। व्हाट इज द टाइप ऑफ रियल फंक्शन। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने टाइप ऑफ फंक्शन क्या होते हैं, रियल फंक्शन। तो पहला फंक्शन ले रहे हैं हम आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। आइडेंटिटी फंक्शन, ये जो फंक्शन हम इसका ग्राफ भी शो करके दिखाएंगे कैसे बनेगा, ठीक है। तो हम आइडेंटिटी फंक्शन लेते हैं, तो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, इसकी डेफिनेशन कहती है कि जो अपना एफ ऑफ एक्स है ना, वो क्या देगा, एक्स ही देगा। अगर आप एक्स पुट करोगे तो क्या देगा, आपको एक्स देगा, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं कि कोऑर्डिनेट पे हम सारे वैल्यू मानेंगे, ठीक है। ये 1 है, मतलब ये एक्स की वैल्यू है यहाँ पे 2 3, ठीक है। ये वाई पे 1 2 3 वाई, ये -1 -2 -3, यहाँ पे -1 -2 -3, ठीक है। तो मैं x की जो भी वैल्यू टेक हूँ, देखो 1 पुट किया तो क्या देगा, ये अपना क्या है, एफ ऑफ एक्स है, ठीक है। 1 पुट करूँगा तो क्या देगा, 1 देगा, तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ठीक है। 2 पुट करूँगा 2 देगा, तो ये पॉइंट यहाँ पर। 3 पुट करूँगा 3 देगा, तो ये पॉइंट कुछ यहाँ पर आ जाएगा। तो आप चेक करोगे कि एक सीधी लाइन बनेगी, ठीक है। एक्स कुछ भी वैल्यू देगा तो वो उसका अपोजिट एफ ऑफ एक्स क्या देगा, वही वैल्यू देगा, और हमारा ग्राफ कैसा बन जाएगा, एक सीधी लाइन बन जाएगा, सीधी लाइन बिल्कुल, ठीक है। सीधी लाइन में अपना ग्राफ बन जाएगा। ये था अपना ग्राफ, ठीक है। तो अब आप इसमें चेक करोगे कि रियल फंक्शन क्यों है ये, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, डोमेन अगर 1 मान रहे हैं, ठीक है। डोमेन हमारी अगर 1 है तो जो इसका एफ ऑफ एक्स है, मतलब को डोमेन है, या फिर आप सबसेट कह सकते हो, वो भी क्या देगा, 1 देगा। मतलब 1 क्या है, एक दूसरे का सबसेट होता है ना। तो इसलिए मैंने बोला कि जो जो फंक्शन है मेरा, स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है, फंक्शन को। तो इसमें हमने ये कांस्टेंट फंक्शन के बारे में पढ़ा। तो इसकी डोमेन एंड रेंज की बात कर लेते हैं। कैसे कि जो फंक्शन है मेरा रियल से रियल पे है, ठीक है। तो इसकी डोमेन क्या है, हम एक्स की कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव जो भी नंबर रखे हैं पॉइंटों में, तो डोमेन क्या है इसकी, आर, ठीक है। डोमेन क्या, आर। और रेंज क्या होगी, वो एक कांस्टेंट वैल्यू होगी जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस दे रही है आपको। तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस कौन सी दे रही है, सी दे रही है ना।
तो रेंज इसकी सी हो जाएगी। तो ये अपना कांस्टेंट फंक्शन था। तो नेक्स्ट फंक्शन पढ़ेंगे पॉलिनोमियल फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन क्या है? पॉलिनोमियल फंक्शन नंबर 3। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा, ठीक है। पॉलिनोमियल फंक्शन, तो इसमें मेरा एफ ऑफ एक्स क्या है? एफ ऑफ एक्स क्या है कि a0, ठीक है, प्लस a1 x प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 प्लस डॉट 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 प्लस करके x n a n x की पावर n, ठीक है। ये मेरा पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो इसमें जो हम देखेंगे कि x की दो कंडीशन है। क्या? x केस वन कि x इज इवन पावर, x की क्या है? इवन पावर है। तो ग्राफ कैसा बनेगा? मान लिया x2 है, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? इसका ग्राफ कैसा बनेगा? अगर मैं 1 रखूं, 2 रखूं, 3 रखूं, 4 रखूं, -1 रखूं, -2 रखूं, -3 रखूं, -4 रखूं, ये 1 2 3 4, ठीक है। अगर x की कोई भी वैल्यू आप पुट करोगे, x की कोई भी वैल्यू पुट करोगे, 1 पुट किया, 1 पुट किया तो कितना देगा? 1। 0 पुट किया तो 0, 2 पुट किया तो 4, ठीक है। एज इट इज -1 पुट करोगे तो 1 देगा, -2 पुट करोगे तो 4 देगा। तो ये देखो एक कर्व बनेगी यहां से, ठीक है। ये क्या बनेगी? कर्व बनेगी। तो ये किस टाइप का ग्राफ है? आप इस शेप को क्या बोल सकते हैं? इस शेप को बोलते हैं पैराबोला, पैराबोलिक शेप, ठीक है। इस शेप को हम क्या बोलते हैं? पैराबोलिक शेप बोलते हैं। तो यहाँ से हम x की क्या है? इवन पावर है, तो ऐसा ग्राफ बनेगा, ओके। अगर सेकंड केस ले, क्या केस ले? केस 2, x हैज ऑड पावर, x की क्या हो? ऑड पावर, मतलब कैसे कि x क्यूब है अपना। तो ये ग्राफ कैसा बनाएगा? वन टू थ्री फोर, ठीक है। -1 -2 -3 -4 x y, तो ये 1 ये 2 ये 3, -1 -2 -3 -4, ठीक है। तो हम देखेंगे तो 1 का क्यूब 1 होता है, 0 का क्यूब 0, 2 का क्यूब कहीं 8 होगा जाके, ठीक है। यहाँ -1 का क्यूब -1 होता है, 2 का क्यूब कहीं -8 पर जाके होगा, ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? ये वाला बनेगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? पॉलिनोमियल फंक्शन के ग्राफ हो गए, ओके। तो अब इसके क्या क्या निकालते हैं? डोमेन एंड रेंज निकालते हैं। क्या होते हैं डोमेन एंड रेंज ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन? तो पहले इवन वाले कर लेते हैं, ठीक है। इवन वाले में डोमेन एंड रेंज क्या होगा? डोमेन, अगर मेरा फंक्शन है r से r, मतलब रियल से रियल, तो डोमेन क्या होगी इसकी? डोमेन एवरी रियल नंबर, ठीक है। और रेंज क्या होगी इसकी? रेंज पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। क्योंकि आप माइनस में रखो चाहे प्लस में रखो, पॉजिटिव वैल्यू दे रहा हो, ओके। और ऑड पावर में हम डोमेन एंड रेंज कैसे लिखे? डोमेन एंड रेंज, डोमेन क्या होगी? रियल नंबर, मैपिंग जरूर शो करनी है आपने, रियल नंबर, और रेंज भी क्या होगी आपकी? रियल नंबर, ठीक है। तो ये आपका कौन सा ग्राफ, किस चीज का ग्राफ है? ये दोनों आपके पॉलिनोमियल फंक्शन के ग्राफ हैं। तो आप अपनी नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है रैशनल फंक्शन
तो हम शुरू करते हैं अपना रैशनल फंक्शन के बारे में पता करना कि रैशनल फंक्शन क्या होता है। फोर्थ टाइप, रैशनल फंक्शन। हम क्या लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स को क्या लिख देते हैं, जी ऑफ एक्स अपॉन एच ऑफ एक्स। और इधर क्या होता है, एच ऑफ एक्स डज नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। ओके ठीक है। तो हम इसके बारे में ना पढ़ के, क्योंकि ये तो कंडीशन बेस है, तो जो आपने ग्राफ शो करना है उसके ऊपर पढ़ेंगे। तो हमारे क्या होगा, एफ ऑफ एक्स, ग्राफ के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो ये आपको लेना पड़ेगा, ठीक है, 1/x। और इधर x क्या हो जाएगा, डज नॉट इज इक्वल टू 0। ओके, तो अब हम पढ़े तो अपने ग्राफ के बारे में। तो ग्राफ कैसा बनेगा इसका, 1 2 3 4, 1 2 3 4, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और ये x -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 और -4, ठीक है। तो अगर मैं 1 पुट करूं, x की जगह 1 पुट करूं 1/1 तो 1 देगा, ठीक है। 2 पुट करूं 0.5 यहाँ देगा कम समथिंग इसके बीच में। 3 पुट करूं तो 3 पुट करूं तो क्या देगा, 0.3 देगा। 4 दूं तो 0.25 देगा। मतलब x के नजदीक चला जाएगा ये। तो ये करो, कुछ ऐसा बना, ठीक है, x के टच नहीं होगा। अब 0 से 1 के बीच में पॉइंट में चेक करूं तो मैं कितना रखता हूं यहाँ पे, 0.001। तो अगर मैं 1/0.01 रखूँ तो कितना देगा, y 100 देगा, ठीक है। तो बहुत यानी इनफाइनाइट नंबर देगा, ठीक है। y के भी टच नहीं होना चाहिए, ना x के टच होना चाहिए, सेम काम। अब -1 वैल्यू पुट करूँ तो -1 देगा, -2 पुट कर तो -5 देगा, -0.5, -3 पुट कर तो 0.3 देगा, -4 पुट कर तो सेम फंक्शन कैसा बनेगा, ये इस साइड भी बिल्कुल सेम फंक्शन बनेगा। मतलब ये जो लाइन है ना ही x के टच होनी चाहिए, ना ही y के टच होनी चाहिए। तो इसमें हम अपनी डोमेन एंड रेंज किस तरह लिखेंगे, देखो डोमेन हमने जो लिया एफ ऑफ रियल से रियल, ठीक है। जो डोमेन लिया मैंने 1/x, तो 0 छोड़ दिया ना, तो डोमेन में हम क्या लिख देंगे, डोमेन में हम क्या लिख देंगे कि रियल नंबर तो आए लेकिन छोड़ के किसको, 0 को, छोड़ के किसको, 0 को। ओके, और जो रेंज आएगी, रेंज क्या कहेगा वो, रेंज और रेंज, देखो रेंज भी आपके क्या छुड़वा देगा, 0 को छुड़वा देगा, बाकी सारे, क्योंकि 0 पे इनफाइनाइट चला जाएगा, आर छोड़ के ये आपकी क्या होगी, डोमेन एंड रेंज होगी, ठीक है। अब अपना नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं फंक्शन का, मॉडुलस फंक्शन। तो क्या होता है अपना मॉडुलस फंक्शन, फिफ्थ पार्ट आपका मॉडुलस फंक्शन। इसके बारे में एक पॉइंट जान लेता हूं कि ये हर कंडीशन में पॉजिटिव वैल्यू देगा, गिवन पॉजिटिव वैल्यू एट एवरी सिचुएशन, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे इसको, तो इसको हम लिखते हैं एफ ऑफ एक्स जो है वो अपना मोड एक्स है, ठीक है। तो मॉडुलस फंक्शन के बारे में आपको पता चला है कि हम मॉडुलस को कैसे लिखते हैं, एक्स के दोनों तरफ लाइन लगा देते हैं। तो इसका मतलब क्या, जो मेरा एफ ऑफ एक्स है ना वो 2 कंडीशन देगा, क्या क्या, कि
एक्स क्या होगा, बड़ा होगा और इक्वल होगा 0 के, मतलब पॉजिटिव, जब अपना एक्स पॉजिटिव होगा, ठीक है। और जब एक्स मेरा 0 छोटा हो तो माइनस एक्स देगा, ठीक है। दो कंडीशन देगा, ठीक है। अब इसका ग्राफ हम अगर चेक करें, इसका ग्राफ चेक करें, 1 2 3 4, यहाँ भी -1 -2 -3 -4। अब देखो ये 1 आएगा, ये यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 4 आएगा, और ये अपना y f(x) हो जाएगा, ये अपना x। तो अगर मैं x की पॉजिटिव वैल्यू देखो तो 1 1 आर दे देगा, 2 2 दे देगा, 3 3 दे देगा, 4 4 दे देगा, ठीक है। ये पॉजिटिव वैल्यू वाला तो हो गया आंसर सेम। अब इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस एक्स की वैल्यू माइनस पुट करेंगे, ठीक है। तो कितना आएगा, 1 आएगा पॉजिटिव का। तो सेम सिचुएशन इधर हो जाएगी। ये आपका कैसा फंक्शन हो जाएगा, मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ है, ठीक है। ओके, तो ये मॉडुलस फंक्शन था। अब इसकी डोमेन लिखेंगे, क्या होता है कि फंक्शन जो मेरा रियल से रियल है, तो इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, डोमेन ऑफ मॉडुलस फंक्शन, डोमेन इसकी सारी रियल नंबर हो जाएगी, क्योंकि एक्स की जो वैल्यू लेंगे तो वाई की कुछ ना कुछ देगा वो। और रेंज क्या हो जाएगी, इसकी रेंज पॉजिटिव रियल नंबर हो जाएगी, ठीक है। मतलब हम हमेशा डोमेन रेंज लिख रहे हैं, तो डोमेन क्या होता है, एक्स की वैल्यू, और रेंज क्या होती है, वाई की वैल्यू। ओके, तो अब अपने नेक्स्ट फंक्शन को पढ़ेंगे जिसका नाम है सिग्नम फंक्शन। सिक्स्थ पार्ट है अपना सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन इम्पोर्टेंट टाइप है फंक्शन की। ये सिग्नम फंक्शन कैसे है इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये 12th क्लास में बहुत यूज होता है और आगे भी आपको यूज होगा। तो सिग्नम फंक्शन की डेफिनेशन लिखते हैं हम कि f(x) क्या होता है कि मॉडुलस x के नीचे x लिख देते हैं, और ये कब होगा, जब x डज नॉट इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। फिर हमें 0 तो लेकर आना पड़ेगा, तो x की वैल्यू 0 लेकर आनी पड़ेगी, तो क्या हो जाएगा, ये फंक्शन 0 हो जाएगा। ओके, तो हमें ये पढ़ना है। तो अब मॉडुलस, फर्स्ट वाली लाइन में मॉडुलस है, तो इसको भी चेंज करना पड़ेगा। तो मेरा f(x) डेफिनेशन क्या देगा यहाँ कि एक तो आपका पॉजिटिव x बटे x होगा, ठीक है, एक नेगेटिव x बटे x होगा, और बीच में हम 0 लिख देंगे। तो x इज इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन 0, और इधर x शॉर्टर देन 0। ये फंक्शन की डेफिनेशन होगी। और अगर आप इससे भी संतुष्ट नहीं हो तो हम x से x काट देंगे, तो 1 कब होगा, जब x 0 से बड़ा होगा। 0 कब होगा, जब x 0 के बराबर होगा। और -1 कब होगा, जब x 0 से छोटा हो। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, आप ग्राफ चेक करोगे तो इसका ग्राफ 1 2 3 4, ठीक है। y पे ओनली 2 वैल्यू है, एक तो 1 है और एक -1 है, ठीक है। तो -1 -2 -3 -4। अब देखो x जो है 0 से बड़ा है, तो फंक्शन क्या देगा, 1 देगा, तो ये हो जाएगा, ठीक है। और x 0 से छोटा है, तो फंक्शन क्या देगा, -1 देगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सिग्नम फंक्शन का ग्राफ हो जाएगा। अगर मैं इसको देखूं कि डोमेन क्या है, इसकी डोमेन क्या है और रेंज क्या है, तो आप बताओगे क्या, जो फंक्शन है मेरा क्या है, रियल से रियल है। ओके, तो आप डोमेन देखोगे तो हम रियल नंबर की सारी वैल्यू ले रहे हैं, लेकिन जो रेंज है वो केवल क्या दे रहा है आपको, -1 दे रहा है, 0 दे रहा है, 1 दे रहा है, ठीक है। ये 3 कंडीशन दे रहा है, ठीक है। तो ये अपना क्या था, सिग्नम फंक्शन था।
अब अपने नेक्स्ट टाइप पे पढ़ेंगे क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है अपना, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट कौन सा पार्ट है, सेवंथ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, क्या होता है अपना, ये होता आपका एफ ऑफ एक्स जो है ना, वो क्या देगा, वो क्या देगा, हम किससे डिफाइन करते हैं, ये जो ब्रैकेट होते हैं ना, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की होती है और इसके अंदर एक्स रख दी है, ठीक है। अब समझो मेरी बात, ये क्या चीज़ है। मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ कि एफ जो है वो मतलब एक्स जो मेरा क्या है, अगर मैं यहाँ देखूँ तो एक्स मेरा क्या होगा 0.2, ठीक है। एक्स मेरा क्या होगा 1.9 ले लेता हूँ, 1.9। एक्स मेरा क्या है 5 की जगह 4 ले लेता हूँ क्योंकि ग्राफ में हम 4 से ज़्यादा नहीं बनाते ना, 4 ले लेता हूँ, ठीक है। तो इन तीनों कंडीशन में एफ ऑफ एक्स क्या होगा, आप क्या बोलोगे, एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे कि मैं ये 0 से लेकर 0.2 तक सारी वैल्यू ले सकता हूँ, ठीक है। इसमें एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, इसमें 1 से लेकर 1.9 तक सारी वैल्यू ले सकता हूँ और इसमें क्या हो जाएगा, ये तो 4 एज इट इज आ जाएगा। मेरे कहने का क्या मतलब है, ग्राफ के थ्रू समझते हैं क्या है कि ये 1 2 3 4 -1 -2 -3 और ये -4, 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, ठीक है। अगर मैं 0 से 1 तक का लूँ तो मेरा ग्राफ क्या बनेगा, ये बनेगा। अगर मैं 1 से 2 तक लूँ यानी 1.9 तक, तो मेरा ग्राफ क्या बनेगा 1 से लेके 1.9 तक। 2 पे लूँ तो 2 से लेके 2.9 तक, 3 पे लूँ तो 3 से लेके 3.9 तक, ऐसे चढ़ता रहेगा, ठीक है। अब -1 लूँ तो -1 से लेके -1.9 तक, ठीक है। 2 पे लूँ तो ये बनेगा, 3 पे लूँ तो ये बनेगा, ठीक है, और 4 पे लूँ तो ये बनेगा। तो मेरे कहने का क्या मतलब है कि 0.2 से छोटा इंटीजर कौन सा है 0, तो 0 से लेकर 0.2 तक चलना है। 1.9 से स्मॉल इंटीजर क्या है 1, तो 1 से लेकर 1.9 तक चलना। 4 से चलना, 4 ले तो 4 पे अपना स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब मैं क्या कहूँ कि जो फंक्शन है वो रियल से रियल है, लेकिन इसकी डोमेन जो है ना, डोमेन वो तो क्या ऑल रियल नंबर, एंड रेंज क्या आ जाएगी, रेंज रियल नंबर आएगी, लेकिन हम रियल नहीं लिखेंगे, इंटीजर लिखेंगे क्योंकि 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 आ रही है। तो ये कुछ टाइप थे मेरे रियल फंक्शन के, ओके। अब हम पढ़ेंगे क्या, इस रियल फंक्शन की अलजेब्रिक फॉर्म पढ़नी है हमने, क्या होती है ये आपकी। तो लिखते हैं कि अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन। तो इसमें क्या होता है आपका, एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीपल होता है, क्वोशेंट होता है, ठीक है। तो हम एडिशन करते हैं, मतलब बाद में करते हैं, पहले आपको हम बता देते हैं कि कंडीशन क्या क्या होनी चाहिए। 2 फंक्शन लेंगे हम, कोई भी 2 फंक्शन, वो दोनों क्या होने चाहिए, उसकी डोमेन और रेंज अगर बराबर होना तो हम उसको अलजेब्रा कर सकते हैं। जैसे कि
मैंने फंक्शन दिया एफ ए से बी तक और कोई दूसरा फंक्शन लिया क्या ए से बी तक। देखो दोनों के डोमेन एंड को डोमेन क्या है, सेम है, रेंज भी सेम है। तो अब इन दोनों में हम अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं कि एडिशन क्या होता है, एडिशन कैसे होता है, इनका एडिशन कैसे होता है। तो एडिशन के लिए मैं क्या बोलूँ कि एफ प्लस जी तो करना है ना, इसके भी क्या होनी चाहिए, डोमेन रेंज ए से बी तक ही होनी चाहिए। जब अपना क्या होगा, जो एफ प्लस जी है और उसका ऑफ एक्स, ठीक है, वो क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस क्या जी ऑफ एक्स। ठीक, सब्ट्रैक्शन लो तो सब्ट्रैक्शन, तो इसमें क्या कहना चाहता है कि f माइनस जी जो है ना वो किस में आना चाहिए, सच दैट a से b तक होना चाहिए। तो इसका सब्ट्रैक्शन की कंडीशन पूरी हो जाएगी। तो फिर क्या होगा, f माइनस जी इंटू एक्स इजिकल टू एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। ठीक है, ये आपका सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करेंगे कि यहाँ पे f इंटू जी सच दैट a से b तक होना चाहिए। ठीक है, a से b तक होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि f इंटू जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हम क्या कह सकते हैं, f ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स कह सकते हैं। ओके, अब मैं क्या बोल सकता हूँ कि क्वोशंट कैसे होते हैं। क्वोशंट क्या होता है कि f बाई जी सच दैट क्या होना चाहिए a से b तक। तो f बाई जी ऑफ x, तो इसका मतलब क्या कह सकता हूँ मैं, f ऑफ x अपॉन जी ऑफ x। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन था फंक्शन के बारे में। छोटी एक्सरसाइज है, 4-5 क्वेश्चन है। तो अभी हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको इंट्रोडक्शन अच्छा समझ आया होगा। ओके, तो अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अपनी एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बोला कि रिलेशन ऑफ फंक्शन, किस टाइप का रिलेशन है इस फंक्शन में। ठीक है, रीजन देना है। ठीक है, इफ इट इज फंक्शन, यदि ये फंक्शन है तो इसकी डोमेन एंड रेंज बतानी है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करता हमने एक्सरसाइज 2.3। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट चेक करते हैं कि फर्स्ट में आपका फंक्शन है या नहीं। ऑर्डर पेयर क्या दे रखा, 2 1 5 1 8 1, ठीक है, 11 1 14 1 और 17 1, ये है। तो हमने फंक्शन के बारे में क्या बताया था कि ऑर्डर पेयर में जो x की वैल्यू ना वो सेम नहीं होनी चाहिए किसी भी जगह। तो अब आप इसमें देखोगे तो किसी में भी आपकी x की वैल्यू क्या है, नहीं है, सेम नहीं है। क्योंकि हम रेंज तो एक ले सकते हैं लेकिन जो डोमेन है ना अपना वो अलग अलग लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे तो x की वैल्यू जो है x इज इक्वल टू 2 5 है ना, 8 है, 11 है, 14 है और 17 है। ठीक, तो ये क्या आपका डोमेन। तो सबकी एक इक्वल हो तो इसका मतलब इट इज फंक्शन। ये क्या फंक्शन। ठीक है, एंड फंक्शन है तो डोमेन बताने है। डोमेन क्या है इसकी, 2 5 8 11 14 एंड 17 आपकी क्या है डोमेन। और पूछे रेंज पूछ रहा है, रेंज क्या होगी, तो सभी डोमेन की एक इमेज है तो वो क्या है 1। तो आपका क्या आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो सेकंड पार्ट अपने आप करना, इसकी डोमेन एंड रेंज बताना। अब मैं थर्ड पार्ट कर रहा हूँ। थर्ड पार्ट क्या है, ये अपने आप करना, डू योरसेल्फ। ओके, थर्ड
फर्स्ट का थर्ड क्या कहता है, फर्स्ट का थर्ड 1 1 3 1 5 2 5। अब आप चेक करोगे कि इसमें और इसमें x की वैल्यू क्या है, वैल्यू ऑफ x इज सेम, एक ही है ना। तो इसका मतलब ये क्या है, इट इज नॉट फंक्शन। ये मैंने आपको बताया था जब हम स्टार्टिंग कर रहे थे फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ रहे थे, तो उसमें आया था नो डिस्टिंक्ट। ये पॉइंट, इस पॉइंट में आपको मैंने बताया था कि नो डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ, उसमें ऐसा कुछ बताया था कि मतलब फर्स्ट ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट है ना, वो दूसरे ऑर्डर पेयर में नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। नो टू डिस्टिंक्ट इन ऑर्डर पेयर हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। कि कोई भी अलग अलग दो डिस्टिंक्ट और पेयर ऑर्डर में आपको फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं पाना चाहिए, ठीक है। तो ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोला कि डोमेन बतानी, इनकी रेंज बतानी है। तो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं मैं कि जो मेरा एफ ऑफ एक्स है उसका मोड के अंदर माइनस एक्स है। हमने मॉडुलस फंक्शन जब पढ़ा था, जब प्लस का एक्स पढ़ा था, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या दे दिया, माइनस मॉडुलस एक्स। तो आप इधर चेक करोगे तो क्या फंक्शन देगा कि माइनस एक्स देगा, ठीक है, और प्लस में एक्स देगा। कब देगा, क्या क्या कंडीशन होगी, जब एक्स जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और इधर एक्स शॉर्टर देन 0 है, ओके। तो ये कंडीशन है। तो अब इन कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए हमने डोमेन एंड रेंज निकालते हैं। डोमेन क्या होगी, रेंज क्या होगी इसकी, डोमेन और रेंज निकालते हैं। तो डोमेन क्या होगी इसकी, आपकी डोमेन होगी ऑल रियल नंबर, ठीक है। और रेंज क्या होगी, रियल नंबर तो होगी छोड़ के किसको, पॉजिटिव को। तो ये माइनस लगा देता हूँ, ओके। तो ये आपकी रेंज हो जाएगी। तो रेंज क्यों होगी, क्योंकि वहाँ मेरा पॉजिटिव था, ठीक है। यहाँ पे जो ये है ना, ये पॉजिटिव था, तो वहाँ पे मेरी रेंज तो जो थी पॉजिटिव। अब यहाँ पे नेगेटिव, तो रेंज भी किस में जाएगी, रियल नेगेटिव में जाएगी, ओके। तो सेकंड का सेकंड पार्ट करता हूँ मैं, आपको करके दिखाता हूँ। तो सेकंड का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, सिंपल क्वेश्चन है, छोटे छोटे। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स, ओके, ठीक है। अगर मैं इस चीज में 1 पुट करूं या फिर कुछ ऐसी वैल्यू पुट करूं तो इस स्क्वायर रूट को हटा दें, तो मैं करता हूं क्या, चलो एक बार इसको 0 के इक्वल पुट कर लेते हैं। जो ये चीज है ना, ये 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, मतलब कि क्या माना मैंने, एफ ऑफ एक्स 0 मान लिया। तो इधर से हम क्या वैल्यू निकालेंगे, 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आ जाएगा, और यहाँ से एक्स की वैल्यू जो आएगी वो प्लस माइनस 3 आएगी, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 3 आए, तो मतलब एक्स की वैल्यू मैं क्या ले सकता हूँ, -3 -2 -1 0 1 2 3, ठीक है। तो इसकी डोमेन क्या आएगी, डोमेन इसकी जो डोमेन आएगी क्लोज इंटरवल के अंदर आएगी, कहाँ से, 3 से 3, क्लोज इंटरवल बंद, ठीक है। क्लोज इंटरवल मैंने आपको सेट चैप्टर में पढ़ाया था, एक बार फिर से जाकर आप उसको देख लेना, ठीक है। इसकी रेंज निकाले तो हम रेंज निकाले तो रेंज क्या होगी, रेंज अगर आप एक्स में कोई भी वैल्यू पुट करूँ, -3 पुट करता हूँ, तो -3 का स्क्वायर +3, तो 9 माइनस 9 0। -2 पुट करता हूँ तो प्लस का 2 हो जाएगा, 9 माइनस 4,
यानी पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है ना हर कंडीशन में। अगर 0 पुट करूं तो 9, 9 का स्क्वायर रूट 3, मतलब 0 से 3 के अंदर ही आएगा अपनी वैल्यू। तो 0 से जो x आएगा वो 0 से 3 के अंदर आएगा, तो ये अपनी रेंज हो जाएगी। ओके, तो उम्मीद करता हूँ समझ आ रहा होगा आपको, मज़ा आ रहा होगा। मज़ा आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि f ऑफ x माइनस 2x माइनस 5, तो ये निकालना है। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू 2x माइनस 5। यहाँ पर इसने x की वैल्यू दे रखी। फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है, f ऑफ 0, तो क्या पुट करना, 2 इंटू 0 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 5 आ जाएगा। ठीक है, अब सेकंड क्या है, f ऑफ 7, तो हम क्या करेंगे, 2 इंटू 7 माइनस 5, 14 माइनस 5 कितना आ जाएगा, 9। ठीक है, अब क्या करेंगे थर्ड, f ऑफ माइनस 3, तो 2 इंटू माइनस 3 माइनस 5, तो माइनस 6 माइनस 5 कितना आ जाता है, माइनस 6 माइनस 5 कितना होगा, माइनस 11। ये आपके आंसर आ गए। ओके, तो आसान क्वेश्चन था। तो फोर्थ क्वेश्चन चेक करते हैं अपना। फोर्थ क्या कहता है, बोला कि फंक्शन t है जो कि किसको, टेम्परेचर को माप रहा है डिग्री सेल्सियस में, और फ़ारेनहाइट डिफाइन करता है कि t ऑफ c। फोर्थ, t ऑफ c क्या है, t ऑफ c, t ऑफ c क्या कह रहा मेरा कि 9c/5 प्लस 32। सेम काम है, ठीक है, जो मैंने थर्ड क्वेश्चन में किया था वही है कि 0 पुट कर देंगे, 28 पुट कर देंगे, माइनस 10 पुट कर देंगे। इसका फोर्थ पार्ट मैं निकाल रहा हूँ। फोर्थ क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ c, द वैल्यू ऑफ c की वैल्यू निकालनी, देन क्या, t ऑफ c इज इक्वल टू 212। तो इधर लिख देता हूँ फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट जो है ना वो डू योरसेल्फ करना, डू योरसेल्फ। तो टी ऑफ सी क्या है, टी ऑफ सी दे रखा है इसने 212, तो ये 212 किसके इक्वल हो जाएगा, 9c/5 प्लस 32। सोल्व करेंगे तो एलसीएम ले लेंगे, तो 5 इधर मल्टीप्लाई, तो 9c प्लस 5 इधर मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ जाएगा, नाइन सी प्लस 160। ओके, आगे सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व करेंगे तो आप चेक करोगे तो 9c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1060 माइनस 160, तो 9c की वैल्यू 900 और c की वैल्यू 9 से 900 काट देंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो c की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 100। तो ये फोर्थ पार्ट था। अब हम अपना करते हैं फिफ्थ पार्ट। क्या कहता है फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। ठीक है, तो फिफ्थ क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट कि जो f ऑफ x है ना मेरा 2 माइनस 3x है। ओके, और x क्या कर रहा है, बिलोंग्स टू r, और x क्या कह रहा है कि 0 से बड़ा होना चाहिए। ओके, तो क्या निकालना है, रेंज निकालनी है। रेंज क्या आएगी, रेंज, तो अगर मैं x1 पुट करूंगा तो क्या वैल्यू आएगी, f(1) इज इक्वल टू 2 माइनस 3 इंटू 1, तो क्या आएगी 2 माइनस 3 माइनस 1। ठीक, 0 पुट नहीं कर सकता। ठीक है, तो -1 आएगी, और जो भी आपकी वैल्यू है पुट करते जाओगे उतनी आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो इसकी रेंज क्या होगी, रेंज होगी तो माइनस में तो जाएगी, आप माइनस इन्फिनिटी तक जाओगे। लेकिन एक कंडीशन और है कि जो मेरी x
जीरो से बड़ा है, इसका मतलब क्या है 3x भी क्या है जीरो से बड़ा। ओके तो ओके तो यहाँ से 3x की वैल्यू मैं क्या पुट कर दूंगा जीरो, तो 3x की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो, और माइनस 3x क्या हो जाएगा जीरो से छोटा है तो होगा। ठीक है, तो अगर मैं जीरो पुट करूंगा तो 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब मेरी रेंज जो होगी वो किस किस के बीच में होगी, माइनस इन्फिनिटी तक जाओगे और आप 2 तक रह जाओगे। ठीक है, तो ये आपकी रेंज हो जाएगी फिफ्थ के फर्स्ट पार्ट की। फिफ्थ का सेकंड पार्ट क्या कहना चाहता है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। एक्स एक क्या रियल नंबर, तो रियल नंबर तो ये 1। ठीक है, तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, आप चाहे -1 रखो +1 रखो कुछ भी रखो, तो इसकी रेंज जो होगी ना वो पॉजिटिव में होगी। ओके, पॉजिटिव में। अगर आप 0 रखोगे एक्स की वैल्यू तो क्या वैल्यू आ जाएगी 2, और 2 से आगे आप कुछ भी वैल्यू रखो, माइनस में रखो प्लस में रखो एक्स की, तो वह सब कहा जाएगी पॉजिटिव इन्फिनिटी जाएगी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। थर्ड पार्ट और इजी है, फिफ्थ का थर्ड बोला कि एफ ऑफ एक्स क्या है एक्स। ठीक है, और एक्स रियल नंबर है, तो रेंज क्या होगी, आप एक्स की कोई वैल्यू पुट करोगे तो वो सेम वैल्यू आएगी। आइडेंटिटी फंक्शन हो गया ना, सॉरी आइडेंटिटी फंक्शन हो गया, तो आइडेंटिटी फंक्शन की रेंज क्या थी, रेंज क्या थी रियल। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर एक्सरसाइज खत्म हो गई। इसके जो सॉल्यूशन और इंट्रोडक्शन मैंने कराए वो आपकी पीडीएफ डाल दूंगा उसमें डिस्क्रिप्शन में। तो तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।